लोहरदगा नगर परिषद से बड़ी खबर, जहां शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नगर परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित इस सामान्य बोर्ड बैठक में अंचलाधिकारी राम नारायण खलखो, अध्यक्ष अनिल उरांव, उपाध्यक्ष अब्दुल कादिर और कार्यपालक पदाधिकारी मुक्ति कीडो समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया शहर में अत्याधुनिक मॉडल बस स्टैंड के निर्माण का, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही शहर के मुख्य मार्गों के जीर्णोद्धार और डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिससे शहर की सूरत और सुरक्षा दोनों बेहतर होगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए एक और अहम निर्णय लिया गया। शहर के विभिन्न वार्डों में चल रहे चापाकलों में सोलर जल मीनार लगाने का फैसला किया गया, ताकि पेयजल की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए मांस और मछली की दुकानों को खादगढ़ा स्थित वेंडिंग मार्केट में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्वच्छता और ट्रैफिक दोनों में सुधार होगा। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी के कामकाज की समीक्षा करते हुए उसमें सुधार के भी निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव ने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे दर्ज करा सकेंगे। बैठक में पावरगंज चौक के नाम परिवर्तन और नए नगर परिषद कार्यालय व पुस्तकालय निर्माण पर भी चर्चा की गई। सभी वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी, जिस पर अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि ये फैसले जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और लोहरदगा शहर का कायाकल्प कितनी जल्दी होता है। आगे देखिए कार्यपालक पदाधिकारी मुक्ति कीडो ने क्या कहा, तो बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ। एजेंडा से सर क्या कुछ निकल कर आया और क्या कुछ आगे की योजनाएं हैं सर, बताइए। आज की इस दूसरी सामान्य बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड के माध्यम से लिए गए हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक अतिक्रमण को हटाते हुए जितने भी मीट शॉप्स हैं उसको हमारा जो वेंडिंग मार्केट बना हुआ है उसमें शिफ्ट करने की बात की गई। तो इस पर अब कार्यालय गंभीरता से कार्य करेगी। इसके अलावा कुछ विकास योजनाओं पर भी इसमें कई विकास योजनाएं ली गई है, जैसे विशेषकर यात्री शेड का निर्माण जो एनएच में बनेंगे, डेकोरेटिव लाइट्स, कुछ अतिरिक्त जो बिजली जो के तार और उसकी इक्विपमेंट्स और लाइट्स के क्रय से संबंधित है। तो इससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शहर में जो इस तरह की बिजली की जो समस्याएं हैं, लाइट की जो समस्याएं हैं, ये इसमें कमी होगी। आईएसबीटी के लिए इंटरस्टेट बस टर्मिनल के लिए हम लोगों ने जमीन चिन्हित कर ली है। जो लोहरदगा में जो बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, यह जमीन लगभग 9 एकड़ वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित कर हमें हस्तांतरित कर दिया गया है। अभी इसमें योजना यहाँ से हम लोग आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ इस पर, इसकी सूटेबिलिटी को एक बार देख लिया जाएगा। इसके पश्चात हम लोग अगर सहमति बनती है तो अगला मीटिंग में पारित करते हुए हम लोग इसको विभाग को सूचित करेंगे। नगर परिषद की बोर्ड की बैठक बहुत अच्छी तरह जो है संपन्न हुई और इस बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने बहुत सारी एजेंडाओं पर चर्चा किए, जिसमें सर्वप्रथम है आपका कि हम लोग नगर परिषद के माध्यम से आम पब्लिक शिकायत सुनने के लिए एक टोल फ्री नंबर हम लोग जो है यहाँ से हम लोग जारी करेंगे। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से पूरे शहर की जनता की जो भी समस्याएं होगी उसको आप उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो है रख सकेंगे और उसके माध्यम से जनता का समस्या का हल भी होगा। इसके साथ साथ शहर में जो भी अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, आज के बाद से जो है अवैध रूप से जो है निर्माण नहीं होगा। साथ ही साथ अभी झारखंड सरकार का भी जो है चिट्ठी आया हुआ है कि जो भी पुराने मकान बने हुए हैं उनको कुछ फीस लेकर के जो है उनको रेगुलाइज किया जाएगा। साथ ही साथ अब हम लोग जो है नगर परिषद के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो नक्शा बनाने में जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको हम लोग कैसे जो है आसान हम लोग करें और जो भी घर बने वो आसानी से बने, नक्शा पास करके बने, इसका चिंता हम लोग जो है इस बैठक में हम लोग किए हैं। इसके अलावा पावरगंज चौक जहां पर कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो है प्रतिमा स्थापित है, उसको हम लोग जो है सुभाष चंद्र बोस
के नाम से हम लोग जो है उस चौक को हम लोग नामकरण हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो शहर में जहां तहां मीट मुर्गा मछली का जो दुकान है वो सारे दुकान को हम लोग जो है वार्ड नंबर 14 स्थित खादगढ़ा में हम लोग जो है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। आप आए दिन देख होता है, उसमें हमारे जो ये रहते हैं स्टाफ जो रहते हैं वो जाते हैं और उनका बाई फेस फोटो लेते हैं कि हाँ वो अभी जीवित हैं, तो उनका वो कंटिन्यू होता है। यदि आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम लोग को ये पता चल पाएगा कि आपके क्षेत्र में कितने लोग हैं जो पुराना पेंशन ले रहे हैं और वो जीवित हैं, उनका डीएलसी करना है। यदि उनका नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा उनका नाम। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग के पास से जितने लोगों का भी लिस्ट हम आप भेज देंगे तो उन लोग आप लोग कम से कम उनको चिन्हित कर दीजिएगा, ताकि वो हम लोग तुरंत क्लियरफाई कर पाए कि कितना लोग अभी जीवित हैं और कितना लोग अभी मृत हैं। तो हम लोग उनका डीएलसी कर लेंगे ताकि उनको पेंशन का जो है योजना का जो लाभ मिल रहा है वो कटे नहीं। यदि ऐसा यदि है हमारे यदि किसी चीज का किन्हीं का छूट जाता है तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आप लोग का ही वो आसपास के ही लोग रहते हैं जिनका 60 अबव है, जो उनका योजना जो चल रहा है बहुत पहले चल रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2002-3 में किए हुए हैं और आज तक उनका हम लोग क्या बोलते हैं उनको हम लोग चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कि वो अभी जीवित है या मृत है। और बहुत सारा भी ये प्रॉब्लम आया हमारे पास कि वार्ड जो है चेंज हो गया। चेंज होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वो क्लियर नहीं हो पा रहा है किस तरफ है। अभी जैसे हम 1-2 हमारे पास ऐसे कैंडिडेट मिले जो वार्ड 1 में थे, लेकिन अभी वो वार्ड किसी दूसरे में चला गया, 4 या 5 में ऐसे चला गया है। तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे जिनका भी आप लोगों के पास एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कम से कम आप लोग उनको चिन्हित कर रखिए कि आपके क्षेत्र के वो लोग हैं, ताकि उनका पेंशन जो आ रहा है कंटिन्यू वो कटे ना। यदि वो मृत हैं तो आप लोग उनको मतलब ये कर दीजिएगा कि ठीक है वो लिस्ट में है लेकिन वो मृत हैं, तो उनको आप लोग चिन्हित कर दीजिएगा कि मृत है करके। और यदि जीवित हैं तो उनको रहने दीजिएगा, ताकि हम लोग उसके जाकर के हमारे जो भी स्टाफ रहेंगे वो जाकर के उनका डीएलसी कर लेंगे, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाएंगे, ताकि उन लोग का जो पेंशन योजना जो है उनका कंटिन्यू रहे। अभी जितने भी योजना सभी में हम लोग का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवित है या मृत उसका सारा चीज का वेरीफाई हो रहा है। और साथ साथ में हमारे साथ में ये भी है कि जो मैया सम्मान योजना उसका भी बहुत सारा चीज है, जिनका किसी का कटना है या जुड़ना इस तरफ का भी काम है। तो बहुत सारे लोग का जो अब मतलब मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब उनका जॉब लग गया हो, चाहे वो है नहीं है, उनका भी हम लोग को इसको चेक करना है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उसमें हम लोग का सहयोग करें, ताकि हम लोग वो क्लियर कर सके कि जो जेन्युइन जो है जिनको लाभ मिलना है, मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना है और जो वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना है वो उचित लोगों को मिले। ताकि हम लोग भी उसका में सहयोग करेंगे तो वो भी हो पाएगा कि उचित लोगों को लाभ मिलेगा तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जितने भी हैं आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कम से कम आप लोग चिन्हित कर लीजिए आपके क्षेत्र के वो लोग हैं या नहीं है, और तब हम लोग उसको आगे का काम करेंगे। अब 1 सप्ताह पहले प्रोवाइड कराए वजह से हम हर एक वार्ड में सीआरपी लोग लिए हुए भी आपसे बंटवारा, चाहे उत्तराधिकारी जो होता है सक्सेशन म्यूटेशन, उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं 8 तारीख और 13 तारीख को। 8 तारीख जो आने वाला ये है 8 तारीख, उसमें है आपका जो है तहसील कचहरी कैमो में होगा, और हल्का 2 जो हमारा पड़ता है टाउनशिप मोस्टली वही पड़ता है वो कुटुंबों में। तो आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी किसी को भी यदि सक्सेशन म्यूटेशन कराना, जैसे कि अपने पिता का है उसके बाद अपना नाम से कराना चाहते हैं, हाँ नाम म्यूटेशन जो होता है दाखिल खारिज, उसको करा सकते हैं, लेकिन उनका नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो आप उनको ये कर लीजिएगा कि लेटर वो आकर के एप्लीकेशन खुद डाल दें, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करा देंगे। एक्चुअली होता है क्या है कि कुछ लोगों का 2 जगह यदि रहता है अकाउंट, या क्या बोलते हैं उनका इसमें आधार में प्रॉब्लम रहता है तो वो रुक जाता है। यदि 2 अकाउंट लगा वो दोनों जुड़ गया है तो उसका रुक जाता है। मेरे पास एक आया था ऐसा था कि उनका 2 जगह था अकाउंट, तो फिर वो दोनों में जब एक जगह उनका जब ये था आधार था तो वो जा रहा था, बट उनका जब दोनों आधार में जब कनेक्ट हुआ दोनों पासबुक से तो ऑटोमेटिक वो रुक गया था। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग हम लोग को वो सूची उपलब्ध करा दीजिएगा ताकि हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकेंगे।